नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होमस्कूलिंग चैनल में। और मेरा नाम है सपना टीचर। मैं पुणे ज़िले के तलेगांव दाभाडे से हूँ। आज हम 7वीं कक्षा हिंदी का तीसरा पाठ 2 लघु कथाएं दूसरी इकाई में जो है उसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिखने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने इस जो पाठ के ऊपर के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए हैं। तो सुनो तो जरा। चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। चतुराई संबंधी कोई सुनी हुई कहानी सुनाओ। नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया ने पानी में कुछ तैरने देखा। वह पास गई तो एक चींटी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, परंतु पानी के बहाव में वह अपनी रक्षा नहीं कर पा रही थी। चिड़िया ने एक पत्ता लिया और चींटी के पास रख दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। इस तरह चिड़िया ने चतुराई से चींटी की जान बचाई। चींटी ने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। खोजबीन। अंतरजाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम, शैली का नाम। तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र, शैली का नाम है वारली। बिहार मधुबनी, राजस्थान राजपूत शैली, आंध्र प्रदेश कलमकारी, उड़ीसा पट्टचित्र, मध्य प्रदेश गौंड कला। अध्ययन कौशल में प्रश्न है, किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बताओ। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, स्वचन, स्वमत। उत्तर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आंखों के सामने मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगे नजारे तैरने लगते हैं। कभी गणेश उत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होली के रंग में सराबोर गांव नगर, तो कहीं नए नए परिधान में सजे लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों पे नजारे भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक है, आपसी भाईचारा। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। कहा भी गया है, अगर चाहते हैं उमंग तो आपस का व्यवहार न भूले, कैसी भी हो मायूसी पर हम अपने त्योहार न भूले। अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये त्योहार न आए तो हम अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण रूप से मिल न पाएंगे। इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। बताओ तो सही, अकबर ने 9 रत्नों के बारे में बताओ। अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर के 9 रत्नों के नाम से जाना जाता है। इन 9 रत्नों में से पहले रत्न बीरबल थे, जो अकबर के दरबार के विदूषक और सलाहकार थे। दूसरे रत्न अबुल फजल थे, जिन्होंने अकबर के काल को क्रमबद्ध किया था तथा अकबरनामा और आईनाई अकबरी की रचना की थी। यह अकबर के मुख्य सलाहकार और सचिव थे। तीसरे रत्न तोरड़मल अकबर के वित्त मंत्री थे। तानसेन चौथे रत्न थे, यह अकबर के दरबार में गायक थे। 5वें रत्न मानसिंह अकबर के सेना के प्रधान सेनापति थे। 6वें रत्न अब्दुल रहीम खान एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। 7वें रत्न मुल्ला दो प्याजा अकबर के सलाहकार थे। इन्हें भोजन में 2 प्याज अधिक पसंद थे, इसलिए अकबर इन्हें 2 प्याजा की उपाधि प्रदान की थी। 8वें रत्न हकीम हुमाम अकबर के रसोई घर के प्रधान थे। अंतिम और 9वें रत्न फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। अकबर के इन सभी रत्नों में एक बात आम थी कि सभी के सभी बेहद बुद्धिमान और प्रतिभावान थे। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने इन 9 दरबारियों को 9 रत्नों की उपाधि दी। वाचन जगत से पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्रकथा बनाकर सुनाओ। तो हमारे सामने एक चित्रकथा है। कबूतर और चींटी की एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी डर से चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। सही जवाब ख है।
क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो ग ये आंसर है। चित्रकार की परेशानी का कारण बताइए। तो चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इससे चित्रकार बेहद परेशान था। 3, हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन कीजिए। उत्तर, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने का मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो उसे देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों को अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकता है। भाषा की ओर निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और में छपे शब्दों को ध्यान दो। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पे चुपचाप है। अभी लतिका अभी सोई है। लतिका माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो आज मटके में हमें शब्द दिखाई देते हैं। आज, धीरे धीरे, चुपचाप, अभी और यहाँ। तो उपर्युक्त वाक्य में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। ताकत के लिए तो संतुलित आहार आवश्यक है। जलाशय चांदी की भांति चमक रहा था और शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। उपर्युक्त वाक्यों में की और के लिए के बाद भी भांति के साथ क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। तो इसी के साथ दोस्तों, जो आपने वीडियो देखा और आपको अगर इस वीडियो की सही मात्रा में सही से अगर आपको इसका फ़ायदा हुआ तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो कमेंट्स हैं हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसकी राह देखेंगे।